प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सम्मुख एक बार फिर से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का निम्न पद्यावतरण वाचन करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। वाचन इस प्रकार से है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके औ हिलाके उसे भी देवात्मा की सूरत व्रज के व्याकुलों की कराना। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि राधा ने निवेदन किया पवन दूतिका से कि तुम अपने विभिन्न क्रियाकलापों से कृष्ण को मेरी व्यथा कथा का अनुभव करा देना। उसी प्रसंग को बढ़ाते हुए कवि अयोध्या सिंह हरिऔध राधा के माध्यम से पवन दूतिका से कहते हैं, राधा पवन दूतिका से कहती है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औ प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। कह रही राधा कि हे पवन दूतिका, अगर कृष्ण जिस घर में बैठे हों और उस घर में अगर कोई एक ऐसा चित्र लगा हो जो किसी बागीचे का हो, उपवन का हो, वाटिका का हो, बाग का हो, और उसमें बहुत से प्राणी व्याकुल होकर, अधीर होकर के, परेशान होकर के इधर से उधर घूमते हों, तो इस चित्र के प्रति अपना दृष्टिकोण केंद्रित कर देना। यहां पर व्यक्ति व्याकुल होकर घूमते हों, इस बात का संकेत है, इशारा है कि राधा भी कृष्ण के अभाव में, विरह में व्याकुल होकर के, बावली होकर के इधर से उधर घूमती रहती है। तो जाके सन्निकट उसके औ हिलाके उसे भी देवात्मा की सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। अगर तुम्हें उनके घर में कोई ऐसा चित्र मिले जो किसी उपवन का हो, उसमें प्राणी, बहुत से प्राणी व्याकुल होकर के, व्यग्र होकर के, परेशान होकर के, अधीर होकर के, धैर्यहीन होकर के बावलों की तरह, पागलों की तरफ घूमते हों, तो ऐ हवा, ऐ पवन दूतिका, तुम उस चित्र के पास चली जाना, सन्निकट उसके बहुत समीप चली जाना और उसे जोर जोर से हिलाना, धक्के दे करके हिलाना, ताकि देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना, ताकि देवात्मा श्री कृष्ण को यह आभास हो जाए कि जिस प्रकार से इस चित्र के लोग व्याकुल देखते हैं, दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से व्रज के वासी भी कृष्ण के अभाव में परेशान दिखाई देते हैं, व्याकुल दिखाई देते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, कह रहा है कि अगर कृष्ण के सदन में, धाम में, घर में, आवास में, निकेतन में अगर कोई एक ऐसा पुष्प दिखलाई दे, कोई ऐसा प्रसून दिखलाई दे, कोई ऐसा फूल दिखलाई दे, कैसा हो? कुम्हला गेह में पड़ा, जो कुम्हलाया हुआ हो, जो मुरझाया हुआ। कुम्हलाया हुआ क्यों? क्योंकि कृष्ण के अभाव में राधा के मुखमंडल की जो आभा है वह कुम्हला चुकी है, आभाहीन हो चुकी है। उसके चेहरे पर वह चमक नहीं जो कृष्ण के साथ रहने पर होती थी, तो वह उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ है। इसलिए उस कवि ने कुसुम कुम्हला गेह ऐसे पुष्प का चयन करने के लिए कहा है कि जो कुम्हलाया हुआ है, मुरझाया हुआ हो, जो सूखा हुआ। तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो इस कुम्हलाए हुए पुष्प को तुम उठाना ऐ हवा पवन दूतिका, और कृष्ण के चरणों पर डाल देना। यूं देना ऐ पवन बतला, फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती। तुम अपने क्रिया व्यापारों से, अपने इशारों से, अपनी हरकतों से
यह आभास श्री कृष्ण को करा देना कि जिस प्रकार से यह पुष्प कुम्हलाया हुआ है उसी प्रकार से आपके विरह में फूल के समान कोमल राधा के चेहरे भी कुम्हला गए हैं, उदासी से भर गए हैं, और वह मलिन आभा से युक्त चेहरे वाली राधा आपके कमलवत चरणों को, कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, यो होएगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती लाके। कह रहा है कि अगर जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, अगर किसी बागीचा में खड़े हो, किसी उपवन में कृष्ण खड़े हो, तो तुम वहां बांस के छिद्रों में इस प्रकार से प्रवेश करना कि उसमें से ध्वनि निकल जाए, और वह ध्वनि ऐसी हो मानो कृष्ण की वासुड़ी की ध्वनि निकल रही हो, और इस प्रकार से तुम्हारे क्रियाकलापों से मधुर वंशी की आवाज जैसी आवाज जब उन बांसों के छिद्रों में तुम प्रवेश करोगी और निकलेगी, तो हो सकता है कि प्यारे कृष्ण को ब्रज की सभी गोपियों की सूरत याद आ जाए, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो कृष्ण के वंशी बजाने पर बहुत ही प्रसन्न चित्त हो जाती थी। हो सकता है उन्हें ब्रज की बालाओं को आपकी ब्रज की बालाओं की याद उन्हें आ जाए। लाके फूले कमल दल के श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। एक काम तुम और करना, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। कह रही है विरहिणी राधा कि हे पवन दूतिका, तुम कमल के पंखुड़ियों के, कमल के फूलों को श्याम कृष्ण के सामने लाना, विपुल जल और बहुत बड़े जल में उसको धीरे धीरे करके क्या करना, डुबोना। यूं देना ऐ भगिन जलता एक अभोजन नेत्रा, आंखों को हो विरह विदुरा वारी में बोरती है। अभोजन नेत्रा कमल के समान नेत्रों वाले, और तुम इस प्रकार से उनको डुबोना और यह इस तरह से बताना, उनके सम्मुख प्रस्तुत कर देना कि आपके अभाव में एक ब्रज की बाला राधा कमल नेत्रों के समान, जिसके कमल के पंखुड़ियों के समान जिसके नेत्र हैं, उसके कमल के समान नेत्र हर समय प्रत्येक समय आंखों के आंसुओं में डूबते रहते हैं। धीरे धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। नीप कहते हैं कदम को। कृष्ण जो है कदम के पेड़ पर बैठते थे, वहां पर मुरली बजाते थे। विद्यापति ने भी इस प्रसंग का उल्लेख अपनी पदावली में किया है। उन्होंने लिखा है, नंदक नंद कदम्ब के तरु, धीरे धीरे मुरली बजाए, समय सकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठा। वहां भी कदम शब्द का प्रयोग हुआ है कि कृष्ण कदम के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी का वादन करते थे। तो कह रही हैं राधा कि हे पवन दूतिका, अगर कोई कदम का पुष्प तुम्हारे सामने पड़ जाए, दिखाई देते, तो उसे प्यारे श्री कृष्ण के चपल चंचल नेत्रों के सामने ले जाकर के डाल देना। कदम का पुष्प इसलिए चुना गया क्योंकि कदम के वृक्ष पर बैठ करके कृष्ण बांसुरी बजाते थे, और हो सकता है कि उस कदम के पुष्प को देख करके कृष्ण को ब्रज की गोपियों की बालाओं की याद आ जाए। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में मैं नित्य रोमांचिता हूं। और इस प्रकार उनके सामने एक झटके में प्रस्तुत करना कि वह आशंका से भर जाए कि यह कैसे आ गया, और इस प्रकार की हरकत करके बतला देना कि आपके अभाव में एक बाला राधा नित्य
आशंकित रहती है। कैसी होती वह विरह के बस में हर समय नित्य रोमांचिता हूँ, विरह के वश में रहती है और हर समय आपका ध्यान करती रहती है और रह रह करके उसके वह रोमांचित हो जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बैठे नीचे जिस बिटिप के श्याम होवे, उसी का कोई पत्ता निकट उस उनके नेत्र के ले हिलाना, यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विचित का क्लांत हो कांप जाना। अगर कृष्ण प्यारे कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो तो तुम उसी वृक्ष का कोई पत्ता तोड़ करके उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनकी आंखों के सामने हिला देना, यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। पत्ते को इस प्रकार से हिलाना कि और कृष्ण को यह बतला देना कि आपके अभाव में राधा हर समय चिंतित रहती है और कांपती रहती है, उसका चित्त उसका मन अशांत रहता है, उसके चेहरे की आभा समाप्त हो जाती है और वह हर समय कांपती रहती है। ये सभी स्थितियां विपत्ति का, दुख का प्रतीक है। कांपना, चिंता से भर जाना, चित्त का अशांत होना, ये सब विपत्ति, दुख के प्रतीक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। ये जो पंक्ति जो पढ़ने जा रहा हूँ, वाचन करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुखते नित्य जाना। देखिए बहुत अच्छी पंक्ति है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी। अगर कोई सूखी हुई लता तुम्हें धरती पर दिखाई दे दे, वसुंधरा पर दिखाई दे दे, तो क्या करना? तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। मलिन लतिका, मैली, सूखी हुई, कृष्ण के विरह में राधा भी के चेहरे की, शरीर की कांति समाप्त हो गई है और वह सूखी हुई सी मतलब वह दिन प्रतिदिन दुर्बल, कमजोर होती जा रही है। इसीलिए सूखी जाति मलिन लतिका शब्द का प्रयोग किया गया। तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। अगर कोई सूखी मलिन लता धरती पर पड़ी हो तो उसको उठा लेना और कृष्ण के पैरों के पास ले जा करके गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुखते नित्य जाना। कह रहा है कि उस सूखी लता को देखेंगे कृष्ण तो हो सकता है कि उनको मेरी सूरत याद आ जाए कि जिस प्रकार से यह लता मलिन है और सूखी हुई है, हमारे विरह में राधा भी कि शारीरिक सौंदर्य की आभा भी कांतिहीन हो गई होगी और विरह के कारण वह नित्य प्रति दुर्बल होती गई होगी। हो सकता है कि इस तरह के विचार उनके मन में आ जाएं और तुम इस प्रकार से इस बात को प्रस्तुत करना कि जिस प्रकार से यह लता सूखी हुई है, मलिन हुई है, उसी तरह से आपके विरह में विरहिणी राधा भी नित्य प्रति उसके उसका शारीरिक सौंदर्य क्षीण होता जा रहा है और दिन प्रतिदिन वह सूखते जा रही है, अर्थात दिन प्रतिदिन वह दुर्बल, कमजोर होती जा रही है। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग जुगल के सामने ला उसे ही। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो। देखिए दो शब्द, नवल तरु और पीत। पीत मतलब पीला, नवल मने नया, तरु मने वृक्ष। ये नया वृक्ष हर समय हरियाली से भरा रहता है, लेकिन राधा कहती है पवन दूतिका से, तुम ऐसे नए तरु पर को खोज करना जिसका पत्ता क्या हो रहा हो, पीला हो रहा है। नवल तरु राधा युवावस्था का प्रतीक है। राधा युवती है लेकिन पीत उसका चेहरा पीला पड़ गया है। कृष्ण के अभाव में उसका चेहरा पीला पड़ गया है, इसीलिए पीत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे
के दृग जुगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। कह रही है राधा की, है पवन दूतिका, अगर तुम्हें किसी नए वृक्ष का पीला पत्ता दिखाई दे तो उसे प्यारे कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने ला देना। धीरे धीरे संभल रखना, उस पीले पत्ते को बहुत संभाल करके, बहुत सावधानी से कृष्ण के सामने रख देना। पीला होना प्रबल दुख से प्रोसितो सा हमारा, और इस तरह से प्रकट करना पीले पत्ते को कृष्ण के सामने कि उन्हें यह आभास हो जाए कि आपके अभाव में राधा प्रबल भयंकर दुख के कारण उसका भी शरीर पीला पड़ गया है। प्रोसिता सा हमारा। प्रोसिता उस स्त्री को, उस नारी को कहते हैं जिसका पति विदेश में चला गया और उसको याद करते करते उसका शरीर पीला पड़ गया हो, उदास हो गया है, तो प्रोसिता। प्रोसिता ऐसी स्त्री के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है जिसका पति विदेश चला गया हो, कहीं बाहर चला गया हो, जो उसके साथ न रहो। तो तुम पीले पत्र को उनके सम्मुख इस तरह से प्रस्तुत करना जैसे कोई प्रोसित पति का स्त्री पीला अपने पति के अभाव में, अपने प्रिय के सानिध्य न होने के कारण उसके मुखमंडल की आभा पीली पड़ जाती है। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। इस प्रकार से प्यारे कृष्ण को मेरी समस्त दुखों से, व्यथाओं से परिचित करा देना, अभिज्ञ करा देना, जानकारी दे देना। धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, फिर धीरे से तुम बह करके प्यारे कृष्ण के चरणों की धूल को, रज को, मिट्टी को मेरे पास लाना। थोड़ी सी भी चरण जो ला न देगी हमें तू। हाँ, कह रही कि अय पवन दूतिका, अगर तुम प्यारे कृष्ण के चरणों की थोड़ी सी भी धूल हमें ला करके नहीं दोगी तो तुम ही बताओ। हाँ, ये दुख में शब्द निकलता है। हाँ, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो मैं अपने व्यथित, दुखी, अशांत मन को किस प्रकार से सांत्वना दे पाऊंगी, किस प्रकार से अपने अशांत मन को मैं शांत कर पाऊंगी। इसलिए प्रत्येक दशा में प्यारे कृष्ण के चरणों की धूल तुम थोड़ा अवश्य लाना। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हमने तुमसे अनेक बातों का निवेदन किया है, प्रार्थना किया है, लेकिन अगर वह सभी बातें पूरी तुम न कर सकी तो एक काम करना, क्या तो तू मेरी विनती इतनी मान ले और चली आ। तो तुम मेरी इतनी विनती मान लो, मेरी प्रार्थना इतना स्वीकार कर लो और तुम वहां से कृष्ण के यहाँ से चली आना। क्या, छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तुम प्यारे कृष्ण को के कमल पग, चरणों को छू करके फिर आकर के मुझे स्पर्श कर देना। उतने ही से ही मैं अपने मन को बोध धरा लूंगी, अपने व्यथित मन को शांत कर लूंगी। अगर कुछ नहीं कर सकी, सभी बातें मेरी नहीं कर सकी, तो इतना जरूर करना कि प्यारे कृष्ण के चरण कमलों को छू करके, स्पर्श करके आ करके मुझे भी स्पर्श कर लेना। इससे मैं अपने व्यथित मन को शांत कर लूंगी। इस प्रकार से ये पवन दूतिका नामक अध्याय, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की दिव्य लेखनी द्वारा सृजित है, समाप्त हुआ। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर पैराग्राफ बना करके पीडीएफ के माध्यम से बना करके ग्रुप में डाल दिया जाएगा और उसको अपनी आप नोटबुक में अवश्य लिख लेंगे। धन्यवाद।